दर्शन शास्त्र की सेकेंड ईयर की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम इस क्लास में इन दिनों सोक्रेटिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अब तक आप ये जान गए होंगे कि सुकरात एक नीति दार्शनिक थे। उनकी रुचि इसमें नहीं थी कि हम तत्व मीमांसा की बात करें, परम तत्व क्या है, वो एक हैं, दो हैं, उसका स्वरूप क्या है। उनकी सबसे ज़्यादा रुचि इसमें थी कि एक सद्गुणी व्यक्ति कैसे बना जाए। ये उनकी सबसे मूल समस्या थी या उनका सबसे मूल प्रश्न था। और उनका मानना था कि अगर कोई इंसान सद्गुणी बनना चाहता है तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि उसे ये पता होना चाहिए कि सद्गुण क्या है। ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर एक व्यक्ति टेलर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या पता होना चाहिए, टेलरिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको मेडिकल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सद्गुणी बनना चाहता है तो उसे सद्गुणों का ज्ञान होना चाहिए। और आगे उन्होंने ये बात कही, तब फिर सद्गुण क्या है, ज्ञान। उनका बहुत मशहूर वाक्य बन गया ये कि सद्गुण ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। नॉलेज किस बात की? दो बातों की नॉलेज। पहली बात तो व्यक्ति को ये ज्ञान होना कि सद्गुणों से सुख मिलता है, दुर्गुणों से दुख मिलता है। और ये हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको देख सकते हैं कि सपोज़ कभी सत्य हम लोगों को बहुत सुना हुआ है कि सच बोलना चाहिए, है ना। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि जब हम सच बोलते हैं तो हो सकता है कि वो सच बोलते ही फौरी तौर पे मुझसे लोग नाराज़ हो जाएं, है ना। अगर आप जैसी उम्र के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको डर लग सकता है कि डांट पड़ जाएगी, पिटाई भी हो जाएगी सच बोलूँगा तो। लेकिन सच बोलने पर आप देखेंगे कि मन में एक गहरी शांति रहती है। दूसरी तरफ अगर हम झूठ बोलते हैं तो हो सकता है कि फौरी तौर पे हमारा कोई काम निकल जाए, है ना। लेकिन आप कभी अनुभव करिएगा कि दुख बोलने के बाद हो सकता है हमारा काम निकल जाए, लेकिन मन के अंदर गहरी अशांति होती है, अंदर सब कुछ हिल जाता है, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो सोक्रेटिस ने कहा कि अगर आप सद्गुणों का व्यवहार करते हैं तो उससे क्या मिलता है, सुख मिलता है। अगर दुर्गुणों का व्यवहार है तो उससे हमें दुख मिलता है। और हर इंसान क्या चाहता है, सुख चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? अगर वो दुखों से बचना चाहता है तो सीधी सी बात है कि वो दुर्गुणों से दूर रहेगा, सद्गुणों का पालन करेगा। तो एक तो ये उसको ज्ञान हो। दूसरा ज्ञान उसको होना चाहिए कि जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं है कि सच्चाई क्या है तो वो सच्चा इंसान नहीं बन सकता। अगर उसको पता नहीं है कि साहस क्या है तो वो साहसी नहीं बन सकता। अगर उसको ये पता नहीं है कि बुद्धि क्या है, विवेकशीलता क्या है, तो वो विवेकशील नहीं बन सकता। अगर उसको पता नहीं है कि दया क्या है तो वो दयावान नहीं बन सकता। इसलिए अगर हमने विवेकशील बनना है, सत्यवादी बनना है, दयावान बनना है, बुद्धिमान बनना है, सच्चा बनना है, तो हमने सच्चाई का, दया का, विवेकशीलता का, साहस का, संयम का, इन सब सद्गुणों का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ज्ञान होगा तो फिर आप वो बन जाएंगे। तो सोक्रेटिस ने कहा कि वर्च्यू इज़ नॉलेज,
इसीलिए इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए सद्गुण एक है, वर्च्यू इज वन। अब तक हम क्या मानते थे कि बहुत सारे सद्गुण हैं, साहस, संयम, सत्य, दया, प्रेम, ये सब भी क्या है, सद्गुण हैं, और बहुत सारे हैं, और इसको साधो, उसको साधो, कैसे साधो, उसको अगर मुझे साहसी भी बनना है और उनमें मुझे प्रेमवान भी बनना है, तो अब इन दोनों में कैसे कंसिस्टेंसी होगी, मैं दोनों कैसे बन सकता हूँ, ये बहुत बड़ा घालमेल था, है ना, मनुष्य के सामने। सोक्रेटिस ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सद्गुण एक है, ज्ञान। अगर आपको ज्ञान मिल गया तो आप सद्गुणी बन जाएंगे। फिर उन्होंने आगे बात कही कि सद्गुणी बनने, तो फिर क्या हुआ कि सद्गुण सिखाए जा सकते हैं, विर्चू कैन बी टॉट, लाइक मैथमेटिक्स। जैसे कि हम गणित सीखते हैं, ऐसे ही हम सद्गुणों का व्यवहार भी सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे? थ्रू डायलेक्टिकल मैथड। यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छे टीचर की, एक समझदार टीचर की, जो खुद जानता हो कि वर्च्यू क्या है। अगर खुशकिस्मती से हमें ऐसा टीचर मिल जाता है तो फिर वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जो संप्रत्यय अंतर्निहित है सद्गुणों के, वो उनको डायलेक्टिकल मेथड से, वो उनको द्वंद्वात्मक पद्धति से, वो विचार विमर्श के माध्यम से उन समस्त सद्गुणों को उभार देगा, अभिव्यक्त कर देगा, हमें क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट हो गया, हमारी समझ में आ गया, तो फिर हम वही बर्ताव अपनी ज़िंदगी में अवश्य करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही रोचक प्रश्न उठता है कि बहुत सो कॉल्ड ज्ञानी, जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं, जो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, अहिंसा क्या है और प्रेम क्या है, लेकिन हमने उनको देखा है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खूब झूठ बोलते हैं, वो भी वक्त आने पर खूब हिंसा करते हैं, वो भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो फिर क्या माने? सोक्रेटिस ने कहा इसका मतलब ही ये है कि उनको पता नहीं है। आप माने हुए हैं कि आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता नहीं है कि आपको पता नहीं है। अगर व्यवहार में नहीं झलकता है तो फिर इसका मतलब भी है कि उस व्यक्ति को पता नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से सत्य के बारे में बात कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, प्रवचन दे सकता है, लेकिन अगर वो ज़िंदगी में सच्चाई का दामन पकड़े हुए नहीं है अपने व्यवहार में, तो इसका मतलब है कि वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है। अगर पता होगा तो फिर वो 100% उसके व्यवहार में उतरेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और सद्गुणों के व्यवहार में सुख निहित है ना। तो जब एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो फिर हमें वो उस दिशा में हमारी चिंतन को उस दिशा के अंदर प्रवाहित कर देता है जहाँ पर हमने इन सद्गुणों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सोक्रेटिस पर आगे बात करेंगे। थैंक यू।